गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अपनी जो लास्ट क्लास रही थी जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपने सोल्व भी कर लिया होगा। अपन इसको सोल्व करते हैं, आंसर जो भी है आपका वो मैच कर लेना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन था अपना। सीरीज में अपने देखा था कि 111 से 107.5। तो अब आप बोलोगे सर 111 से 107.5 जा रहा है, इसका मतलब है कुछ कम हो रहा है। और कम कितना हो रहा है अभी अपन बोलेंगे सर देखो 3.5 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है अभी आपका 3.5 कम हो रहा है, ठीक है। 3.5 कम हो गया। उसके बाद 107.4 से 5 से 104 तक जाऊंगा तो इसमें भी कितना कम हो रहा है अभी बताओ। 3.5 आपका कम हो रहा है। फिर सेम आपको ये पूछा है और इसमें आपको दे रखा है। तो 97 से अगर 93.5 93.5 से 97 तक जाता हूँ तो इसमें भी कितने की कमी हो रही है तो आप बोलोगे सर 3.5 की। यानी हर सीरीज के अंदर हर दो नंबर्स के बीच में कितना कम हो रहा है अभी आपका 3.5 आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सेम आपको 104 से आपको कितने कम करने होंगे, 3.5 आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जैसे आप 104 में से पूरे 4 घटा लो तो 100 होंगे, लेकिन 0.5 आपने ज़्यादा घटाया था तो वो जोड़ दो तो 100.5। 100.5 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज़ को। क्वेश्चन आपका जो था आपने इसको सोल्व कर लिया, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भी बताओ, 100.5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है 1829 92 टू 281, ठीक है। आपको दे रखा है 1 8 29 92 और 281। तो अपन चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं 1 से 8 जाऊंगा तो आप बोलोगे सर कितना प्लस होना है, 7। 8 से अगर मैं 29 जाऊंगा, 8 से अगर मैं 29 जाता हूँ तो मेरे को प्लस में कितना करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 21। कितने प्लस करने होंगे, 21। 29 से अगर मैं 92 जाता हूँ, 29 से कितना जाता हूँ, 92। तो एक बार मैं इसको 30 मान लेता हूँ। 30 से अगर 90 तक जाऊंगा तो 60। 60 दो 62 और 1 63। तो प्लस में कितना करना पड़ रहा है मेरे को, 63 करना पड़ रहा है, ठीक है। 92 से अगर मैं 281 जाऊंगा तो वो देखो ध्यान से कितना माइनस करना है अपने को। तो मैं देखूंगा यहाँ से जो माइनस होगा, आप 280 में से इतना घटा दो तो आप देखो ये तो बच गया आपका 9, ये 0, तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये कितना होगा 189। यानी यहाँ कितना प्लस कर रहा है अभी, 189। बेसिकली देख सकते हो इसको, आप सीधा घटाना चाहो सीधा घटा सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से सीखना चाह रहा है तो वो ऐसे आप बेसिकली आप इसको घटा सकते हो। अब देखो ध्यान से, 7 जोड़ रहा है, 21 जोड़ रहा है, 63 जोड़ रहा है और 189 जोड़ रहा है। तो अब मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि इसमें सीरीज कौन सी चल रही है। जो सीरीज चल रही है उससे मेरे को पता चल सकता है कि आगे वाला क्या होगा। तो आप बोलोगे सर पहले 7 है फिर 21, तो 7 का कितना गुणा है अभी बताओ, 7 का 3 गुणा। तो 7 का 3 गुणा कितना होता है, 21। 21 का कितना गुणा है अभी बताओ, 3 गुना। 21 तिया 63, तो ये भी 3 गुना हो गया। 63 का कितना गुणा होगा भी, आप बोलोगे सर 3 गुणा। 63 का कितना गुणा होगा, 3 गुणा। 63 का 3 गुणा भी कितना होगा, 189। यानी जो भी आपकी संख्या है उसका कितना गुणा किया जा रहा है, 3 गुणा किया जा रहा है। तो सेम आपको यहाँ 189 का कितना गुणा करना है, 3 गुणा। तो 189 का 3 गुणा कर लो, 9 तिया 27, आपका 8 तिया 24, 24 से और 2 कितना हो जाएगा, 26। 2 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो अब आपको जोड़ने हैं 567, और 567 किस में जोड़ने हैं अभी बताओ, 281 में। तो 281 में 568 जोड़ लो, 8 और 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो आंसर कितना आएगा अभी आपका 848। 848 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। है। बिल्कुल बेसिक से आपने सीखा, आपको कंसेप्ट पता चल गया। 7 का 3 गुणा, 21 का 3 गुणा, 63 का 3 गुणा, फिर 189 का 3 गुणा किया आपने तो कितना आया, 567 आ गया। आप 567 आपको ऐड करने थे 281 में, तो कितना 848, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, 45 45 63 101 160 241 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो चलो इसको देखते हैं अपन। पहला काम अपन वही देखेंगे, प्लस माइनस चेक करेंगे क्योंकि पास पास संख्याएं ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखो
अगर आप जाओ 45 से कितने पे भी बताओ, आप जाते हो 63 पे, तो आप बोलोगे सर 45 से 63 जाऊंगा तो मैं 18 जोड़ू, ना जोड़ूंगा भी बताओ आपका 18, ना जोड़ दूंगा 18, 18 मैंने जोड़ दी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता हूं मैं 63 से कितना, 101, तो 63 से 101 का मतलब हो गया आपने जोड़े हैं 7 ये 70 और 30 वो 35 और एक 38, आपने कितने प्लस किए अभी बताओ, 38। मैंने निकाला कि 63 से 101 जाऊंगा तो कितना प्लस होगा आपका, 38 हो जाएगा, ठीक है। 101 से अगर मैं 160 जाऊंगा तो आप बोलोगे सर आप इसके अंदर जोड़ोगे 59, इसके अंदर कितना जोड़ोगे आप, 59 जोड़ो, ठीक है। 160 से 241 जाऊंगा तो 40 ये और 41 ये, तो 40 और 41 कितना हो जाएगा, 81, इसके अंदर आपको जोड़ना है। अब आपने देखा कि जोड़ने की जो सीरीज बन रही थी वो 18, 38, 59 और 81 बन रही है। इसमें कौन सा सीक्वेंस लग रहा है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो आप, आपने बोला सर 18 जोड़ रहे हैं, फिर जोड़ रहा है 38 जोड़ रहा है, उसके बाद 59 जोड़ रहा है, उसके बाद कितना जोड़ रहा है, 21। इनमें एक बार और चेक कर लो, 18 से अगर मैं 38 जाऊंगा तो आप बोलोगे सर 20 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है अभी भी तो 20। 38 से 58 तक जाऊंगा 20 और एक प्लस में है तो यहाँ कितना जोड़ रहा है, 21। 59 से 81 जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 22, ये कितने का गैप है यहाँ पे 22, 81 में से 59 घटाएंगे तो कितना आएगा 22। तो अब मेरे को सीक्वेंस पता चल गया, पहली जो सीक्वेंस थी वो 18, 38, 59 और 81 की थी, ठीक है। अब मैंने सेकंड स्टेप में जाके देखता हूँ, सेकंड स्टेप में मैंने देखा कि इनका गैप कितना है, 20, 21, 22। तो कई बार क्या होता है आंसर फर्स्ट स्टेप में नहीं मिलता है, तो आपको कहाँ जाना पड़ सकता है, बताओ सेकंड स्टेप में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये होगा आपका 20, 21, 22। तो आगे आने वाला कौन सा होगा भी बोलो, आप बताओगे सर इसमें कितना जोड़ना है आपको, 23। आगे भी कितना जोड़ना है आपको, 23। 23 जोड़ने का मतलब है 84, 94 और 104, कितना जोड़ना है अभी बताओ आपको, आगे 104 जोड़ने। कैसे, 23 और 81, अब जो गैप होगा वो 23 और 81 का मतलब कितना हो गया, 104 आपका बन गया। 104 आपको क्या करने हैं इसके अंदर जोड़ने हैं, ठीक है। तो 104 जोड़ दो किसमें, 241 में, तो 241 में 4 जोड़ा 45, और 200 और 100 कितना हो गया, 345, और 345 ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। तो ये ध्यान रखना है, सीरीज में अपन अभी एक बार प्लस माइनस वाले जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे हैं, आगे भी करेंगे अपन, स्क्वायर क्यूब वाले करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले भी करेंगे। तो आपने देखा कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर नहीं मिला, कहाँ जाके मिला है तो सेकंड स्टेप में आपका क्या मिला है आंसर, तो कई बार ये भी हो सकता। चलो नेक्स्ट, चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोल्व कर लिया आपने, आंसर है अपना 345 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, 5, 9, 4, 5, 9, उसके बाद में आपको दे रखा है इसके अंदर 9, 18, 34 और 59। तो अपन इसको चेक करते हैं, ध्यान से देखो। देखो पहले टाइप में अपन जो प्लस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें देखो 4 से 5 1, आप बोलोगे सर 5 से 4, 5 से 9 कितना होगा, प्लस में आपका 4, 9 से 18 प्लस में 9, 18 से 34, 18 और 16, 16 दूनी 32 और 34, तो ये प्लस में कितना हो गया 16। के बाद 59 से जाएंगे तो 5 ये 20 वो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता। के बाद में ये वाला देखो ध्यान से, इसके अंदर आपका जा रहा है 164, तो ये बन गया अपने 60, ये जोड़ देंगे 64, ये बन गया, ठीक है। और 208 से 289, तो ये बन गया आपका 21। तो अब देखो ध्यान से, आपने सीक्वेंस की है इसमें प्लस में +1, +4, प्लस में 9, 16, 25, फिर आपको दो चीजें छोड़ रखी हैं ये नहीं पता है, लेकिन आगे 64 है और ये कितना है आपका 81 है। तो अब जैसे आपने सीक्वेंस बनाई ऊपर वाले देखकर पता चल रहा होगा आपको, क्या एक है तो अपन बोलेंगे कि एक, एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 है इसका मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का। 9 है वो कितने का हो जाएगा भी बताओ, 3 का। 16 है वो किसका हो जाएगा, 4 का। 25 है वो किसका होगा, 5 का। तो अब आगे आने वाला कितना होगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। आगे आने वाली संख्या जो जुड़ेगी वो 36 जुड़ेगी। तो 59 में अगर मैं 36 जोड़ता हूँ तो अपने बन जाएंगे कितने भाई बताओ, 65 प्लस में 30 और कर दो,
तो ये आपके बन जाएंगे 95। 95 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या बन जाएगा भाई बताओ? राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर 36 के बाद में कितना जुड़ेगा? 49। अगर मैं 49 जोड़ूंगा इसमें तो आप बता दो कितने हो जाएंगे आपके? 144 हो जाएंगे। ठीक है, आगे 64 जोड़ा तो 208 और 81 जोड़ा तो 289 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट देखो, 3 4 5 6 9 10 11 12 15 और आगे जाके है क्वेश्चन मार्क, आपको सोल्व करना है। तो वही है, उसी सीरीज में संख्या पास में है, तो पास में है तो अपन ये चेक कर लेंगे कि इसमें प्लस है एक माइनस है, वो चेक करो। ध्यान से देखो, प्लस हो रहा है क्योंकि बढ़ रही है संख्या, तो 3 से 4 जाएंगे तो कितना होगा? प्लस में 1। 4 से 5 जाएंगे तो कितना होगा? प्लस में 1। 5 से 6 जाएंगे तो कितना होगा? प्लस में 1। अब देखो 3 4 5 6, इन तीनों में कितने प्लस हो रहे हैं? आप बोलोगे सर +1 हो रहा है। लेकिन अगर मैं 6 से 9 पर गया, 6 से कहाँ गया? 9 पर, तो प्लस में कितना होगा? 3। 9 से 10 गया तो वापिस वही +1। 10 से 11 गया तो वापिस वही +1। 11 से 12 गया तो +1। 12 से 15 गया तो प्लस में कितना? तो अब जैसे ही मैंने जोड़े, इनको जोड़ने पे मेरे को ये पता चला 1 1 1 3। 3 बार 1 जोड़े, फिर कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, फिर वापिस 1 1 1 3। तो अब वापिस किसकी बारी है अभी बताओ? 1 की। सीक्वेंस पता चल गया होगा आपको, पहले 1 1 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ा, 3 बार 1 जोड़ा, बाद में कितना जोड़ा? 3। तो बताओ 15 में 1 जोड़ो कितना होगा? 16। 16 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। समझ गए इस चीज को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 3 6 10 17 और 28, और इसके बाद आपको बताना है कि आगे वाला नंबर क्या होगा। तो अपना वही सीक्वेंस रहेगा, पहले अपन प्लस माइनस की तरफ जाएंगे क्योंकि संख्या पास में है। तो बताओ 2 से 3, तो आप बोलोगे सर 2 से 3 का मतलब +1। 3 से 6 का मतलब क्या होगा? +3। 6 से 10 का मतलब क्या होगा? +4। 10 से 17 का मतलब होगा +7 के बाद में 17 से 28 की तरफ अगर मैं जाता हूं तो ये हो जाएगा आपका +11। अब देखो, आप जोड़ रहे हो पहले 1 3 4 7 11, ये सीक्वेंस चल रहा है। और ये सीक्वेंस थोड़ा सा, इसमें अगर आप ट्रिकी कंसेप्ट देखना चाहो तो एक चीज आपको पता चल रही होगी, आप इससे भी सोल्व कर सकते हो और इससे भी सोल्व कर सकते हो। नीचे वाली सीरीज से भी सोल्व कर सकते हो और ऊपर वाली सीरीज से भी क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो वो देखो ध्यान से। जैसे इसके अंदर है आपका 1 और 3, तो उसने क्या किया? 1 और 3 को जोड़ा, 1 और 3 जोड़ने पे कितना मिला? 4। यानी 2 को जोड़ के तीसरी मिल रही है। 1 + 3 करोगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। वैसे ही 4 और 3 को जोड़ा तो कौन सी आ गई? 7। 4 और 7 को जोड़ा तो कितना हो गया? 11। तो अब आगे वाली जोड़ने वाली संख्या कौन सी होगी? इन दोनों का योग। 11 और 7 कितना होता है? 18। यानी आपको 18 प्लस करना होगा। इसमें कितना प्लस करना होगा? 18। तो 18 और ये आपके जो पीछे वाला नंबर है वो कितना है अभी आपका? 28 है। तो 18 में 28 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 46। कितने हो जाएंगे? 46। तो 46 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। समझ गए इस चीज को? दूसरा, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, ऊपर वाला जो आपने प्लस किया है ना, वो करने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी वो देखो ध्यान से, किस तरीके से अपन करेंगे वो समझो। वो देखो ध्यान से किस तरीके से करना है। आप एक चीज बताओ, 2 से 3, 2 से 3 का मतलब क्या होगा भी बताओ? 2 और 3 आप जोड़ोगे सर 5 होता है, और 5 में +1 कर दो कितना हो जाएगा? 6। यानी शुरुआत की दोनों को जोड़ा और उसमें एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 6। फिर देखो 3 और 6 कितना? 9। 9 रे कितना हो जाएगा आपका? 10। एक जोड़ के 10 और 6 कितना? 16। 16 में एक जोड़ो कितना होगा? 17। 10 और 17 कितना हो गया? 27। 27 में एक जोड़ा कितना होगा? 28। वैसे ही सेम पैटर्न 28 में अगर मैं 17 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका भी बताओ? 45। 45 यानी 45 में एक जोड़ो तो कितना होगा? 46। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका? डी क्या बन जाएगा? राइट आंसर। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इसका डिफरेंस ले सकते हो, या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर इनको आपस में जोड़ते हो तो फिर एक एक का डिफरेंस और लेना पड़ेगा, एक प्लस करके आगे जाना पड़ेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3917 और 3526, फिर क्वेश्चन मार्क 2857। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, दिखने में जैसे संख्याएं जो आ रही हैं वो डाउन जा रही हैं, ठीक है ना, कम आ रही है, संख्या बड़ी है, थोड़ी डिजिट बड़ी है। तो आपको इसको देख के बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। अच्छा इसलिए है
क्योंकि देखो ये दोनों तो आप निकाल लोगे, फिर आगे आपके पास कोई चांस नहीं है। अपन ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था कि जिसके अंदर आपने दो देखे, उसके बाद में आपको फिर ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है, या फिर अपने जैसे कॉमन सेंस का यूज करके ये निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो दो चीज भी आपके पास हो, दो नंबर भी अगर आपके पास हो, तो अब आप उनमें सीक्वेंस लगाने का ट्राई करते हो, ठीक है ना। दो चीज होगी तो उसमें हो सकता है गुणा हो, प्लस हो, माइनस हो, लेकिन यहाँ मिलेगी आपको एक। अब एक मिलती है तो आगे वाली पे दिक्कत होती है कि आगे वाला क्या हो सकता है, वो ध्यान से देखना। तो पहले अपन ये चेक करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस देखो, पहले आपको दे रखा है कितना, 3917। ये कितना होगा आपका, 3526। 7 में से 6 गया एक, ये बन जाएगा आपका 11 में से 2 गया 9, ये 6, ये 3 और ये 0। इसका मतलब इन दोनों में गैप हुआ आपका 391। कितना गैप हुआ, 391। अब मैं आगे वाले संख्या पे जाऊंगा, तो अब देखो आप फंसोगे ऐसे क्वेश्चनों में, अब फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 3526 से मान लो, अपन ये मान के चलते हैं कि हर में बीच में गैप कितना है, 391 का। कितने का गैप है, 391। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से 3526 में से घटाना चाहूंगा कितना, 391। 6 में से 1 गया 5, आपके यहाँ कितने बच गए, 3 बच गए, ये 4 हो गया, तो ये 1 बच गए, और ये कितना हो गया आपका, 2 1। तो यहाँ आता है आपका 2135। लेकिन आप देखोगे 2135 तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये गलत हो गया इसका ऐसे क्वेश्चनों में अपन फंस जाते हैं कि अब क्या करें, कि मतलब इसको करेंगे, फिर अपन जाते हैं ऑप्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में नजदीक कौन सी संख्या हो सकती है। फिर तो ये अपने पास ये बैठ सकता है कि जैसे यहाँ 2100 के समथिंग आया है, तो पास में फिर 2600 है। इसको कैसे बना सकते हैं वो देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपका। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो देखना ध्यान से। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया, मैंने 3917 में से 3526 घटाया, तो इनका गैप जो था वो कितना था, 391। और आप एक चीज देखोगे, ध्यान से देखना, इस संख्या में 3917 में आप बताओ स्टार्टिंग का नंबर कितना है, 391। स्टार्टिंग का नंबर कितना है अभी बताओ, 391। स्टार्टिंग का नंबर आपका कितना है, 391 है। यानी जो नंबर है उसके स्टार्टिंग के 3 नंबर आपने क्या कर दिए, माइनस। देखो 391 का तो डिफरेंस था, तो ये पूरे नंबर में से 391 घटा दिया, फर्स्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाले 3 घटा दिए। तो सेम पैटर्न यहाँ यूज करो आप क्या करो, 3526 में से शुरू के 3 नंबर घटाओ, कितने, 352 आपके घटाओ। तो घटाने पे देखो, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 5, और ये कितने बच गए आपके, 2 7 बच गए, कैरी एक लग गई, 4 तो 1। तो ये कितना हो गया आपका, 3174। क्या क्वेश्चन में ऑप्शन में 3174 है, आप बोलोगे सर है, दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और क्रॉस चेक करने के लिए क्या करता हूं मैं, ये और लेके आ जाता हूं ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कैसे करूंगा, अब इस 3174 में से शुरू की 3 संख्या घटानी है, 317। तो जैसे ही मैं 317 यहाँ पे घटाता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचा, 7, यहाँ कितना गया, 2, यहाँ बचा 5 आपका। 31 में से 3 गए, कितने बचे, 28। तो क्या 2857 है, आप बोलोगे सर 2857 है। तो था ना अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे जो ट्रिकी कंसेप्ट्स होते हैं उनका हमेशा ध्यान रखना। क्या किया गया था इसमें, पूरा नंबर था, नंबर में आपके शुरू के कितने, आपके 3 जो नंबर थे वो क्या कर दिए गए भी बताओ, माइनस। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कोई आगे लाइन नहीं मिल रही थी जिससे मैं क्या कर सकूं, इनको जोड़ सकूं। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी बेस होते हैं उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 19, 22, 27, 34, 45 और 58 है। तो इसमें देखो, मैं भी वही कंसेप्ट अपन चेक कर लेते हैं पहले। 17 से 19 का मतलब कितना होगा, +2। 19 से 22 का मतलब कितना होगा, प्लस में 3 होगा। 22 से 27 का मतलब आप बोलोगे सर प्लस में 5, ठीक है। 27 से अगर मैं 34 जाता हूँ तो प्लस में कितना होगा आपका, अभी बताओ, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, ठीक है। 34 से अगर मैं 45 जाता हूँ, तो 34 से 45 का मतलब 6 ही हो गए आपके, और 5 वो हो गए, प्लस में कितना हो गया, 11, ठीक है। 45 से अगर मैं 58 जाता हूँ, तो 45 से 58 का मतलब हो गया 55, और 10 और कितना हो गया, प्लस में 13 हो गया, ठीक है।
तो अब देखना इसको किस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, 11 जोड़ा, और उसके बाद में कितना जोड़ा गया भाई आपका, 13 आपका जोड़ा गया। तो अब ध्यान से देखो, ये जो 2 3 5 7 11 13, ये मैं जैसे नंबर देख रहा हूं तो मेरे को ये पता चल रहा है ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं। पहला, विषम नंबर हो सकते हैं क्या? देखो, विषम नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो, 3 5 7 11 तो विषम संख्या है, लेकिन दो विषम संख्या है क्या? ओड नंबर थोड़ी है दो, दो ओड नहीं है, तो इसका मतलब ओड सूत्र नहीं हो रहा। लेकिन फिर मेरे को एक ध्यान में आता है कि ऐसे नंबर मेरे देखे हुए हैं, और वो नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 11, ये वाले जिनका कोई फैक्टर नहीं होता। फैक्टर का मतलब ये है कि वो किसी से डिवाइड नहीं होती। कोई भी नंबर हो वो खुद से और एक से तो हमेशा होगी, इनके अलावा अगर किसी से डिवाइड नहीं है तो वो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं। तो आप बोलोगे सर पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 7 9 नहीं जोड़ा, क्योंकि 9 आपकी क्या है भी तो भाज्य संख्या है। ये 11 जोड़ा, ये 13, तो 11 13 के बाद में आपकी कौन सी भाज्य संख्या? 14 होगी क्या? नहीं होगी। 15 नहीं होगी। 16 नहीं होगी। कौन सी होगी भी बताओ? आपकी 17 होगी। कितनी होगी आपकी? 17। तो मैं 58 के अंदर कितना जोड़ दूंगा भी? आपका 17 जोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने 58 में अपने जोड़े 2, तो वो कितने हो गए आपके? 60, और 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 75। 75 नंबर ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। समझ गए इस चीज को? तो ये ध्यान रखना कि जो संख्याएं आपके जोड़ने वाली हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? इवन हो सकती हैं, ओड हो सकती हैं, प्राइम हो सकती हैं, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। इनका थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 20 63 आपका है 144 275। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो अपन वही अपनी प्रोसेस यूज करते हैं। देखो, 3 से 20 जाऊंगा, तो 3 से 20 जाने का मतलब मैं प्लस में कितना कर रहा हूँ आपका? 17। ठीक है, 20 से 63, 20 से कितना जा रहा हूँ मैं? 63, तो 63 का मतलब कितना हो गया? मैं इसमें जोड़ूंगा आपका 40, कितना जोड़ूंगा अभी बताओ? 43। 43 जोड़ते ही ये हो जाएगा। अब 63 से मेरे को जाना है 144, तो 144 में से आप कितना माइनस कर दो भी बताओ? 63 आपका माइनस कर दो। 4 में से 3 गया 1, आपके कितने बचेंगे यहाँ पे? 81। कितने बच जाएंगे यहाँ पे? प्लस में कितना कर रहा है अभी बताओ? 81 कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। 144 के बाद मेरे को जाना है कहाँ पे? 275। तो 275 में से मैं कितना कर दूंगा? 144 क्या कर दूंगा? माइनस। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना हो गया आपका? 131। हाँ, जो प्लस हुआ है वो कितना हो गया? 130। अब यहाँ से देखो, क्या आपको कोई सीक्वेंस लग रहा है? कि आप देखो 17 से 43 81 131, तो अगर पहली सीरीज में मेरे को सीक्वेंस नहीं लग रहा है तो मैं कहाँ से चेक करूंगा अभी? तो मैं अपनी दूसरी सीरीज में क्या करूंगा? सीक्वेंस को चेंज करूंगा। और दूसरी सीरीज में अगर सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो देखो ध्यान से, दूसरी सीक्वेंस ये बोलती है कि 17 से आपको कहाँ जाना है अभी बताओ? 43। 17 से आपको कहाँ जाना है? 43 जाना है। ठीक है, और 17 से अगर आपको 43 जाना है तो 17 से 43 का मतलब ये हो गया आपका 3 तो ये हो गए, और 20, 20 और 3 कितने हो जाएंगे भाई आपके? 26। क्या कितना ऐड कर रहा है अभी बताओ? 26 ऐड कर रहा है। ठीक है, और आपके इसके अंदर आओ। 43 से अगर मैं 81 तक जाता हूँ तो 7 तो ये हो गए मेरे, 50 हो जाएगा, और फिर 60 70 80 30 वो हो जाएंगे आपके 30, और एक 31, 31 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 38। यानी यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है अभी आपका? 38। ठीक है, फिर 81 से अगर मैं 131 जाता हूँ तो 81 से 31 का मतलब हो गया मैंने कितने जोड़े होंगे भाई बताओ? 50। कितने जोड़े हैं यहाँ पे? 50। तो ये मैंने कितना प्लस किया अभी बताओ? पहली स्टेप में नहीं बन रहा था, मैंने दूसरी स्टेप निकाली, दूसरी स्टेप में मैंने देखा 26 38, और ये कितना हो गया? 50। क्या अब कोई सीक्वेंस दिख रहा है आपको? अब बोलोगे सर हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को हिंट लग रहा है कि इसमें सीक्वेंस बैठ रहा है। और सीक्वेंस देखो क्या बैठ रहा है? 26 से 38, 26 से 38, 26 से 38 का मैंने बनाया। सर आप बोलोगे प्लस में कितना किया गया अभी तो? 12। प्लस में कितना किया गया आपका? 12 किया गया। 38 से 50, आप बोलोगे सर इसमें भी मैंने कितना प्लस किया अभी बताओ? 12। प्लस में कितना किया अभी बताओ? 12।
यानी मेरा आंसर जो सीक्वेंस बैठ रही है, सीरीज बैठ रही है, वो कौन सी में जाके बैठ रही है? 3 नंबर पे वाली पे बैठ रही है। पहले स्टेप में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरी में जाके मेरा क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है। ठीक है। और तीसरी में मैंने देखा कि हर में कितने कितने का प्लस है? 12 का। तो अब आगे वाला नंबर जो होगा उसका 50 में 12 जोड़ने का मतलब कितना जोड़ना होगा आपको? 62। कितना जोड़ना होगा? 62। और ये 62 नंबर कहाँ जुड़ेगा अभी? तो इसके अंदर। तो 130 और आपके जो 60 होंगे 190, और 190 और 3 कितना हो जाएगा? 192। यानी आगे वाले नंबर में आपको जोड़ना होगा 192। कितना जोड़ना होगा? 192। और ये 192 जो जुड़ेगा वो 275 में जुड़ेगा। तो 275 में आप 192 अपने जोड़ लो। 5 और 2 7, 9 और 7 16, 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। और 4 आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा बनेगा अभी बताओ आपका? 467। 467, 467 ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई आपको? 467 ऑप्शन नहीं है? फिर से देख लो कहीं अपने गलती तो नहीं कर दी है। देखो यहाँ 17 जोड़ा था, इसके बाद आपने 43 जोड़ा था। ठीक है, 43 ठीक है आपका। 81, 144 में आपने 63 घटाए थे तो आपके कितने बचे थे अभी बताओ? 81 बचे थे, ये भी ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा तो 275 में से 144 घटाया था तो आपका बचा था ठीक है, ये भी ठीक था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, 131। अब फिर आपने देखा यहाँ पे इन दोनों का गैप जो था वो कितने का था अभी बताओ? 26 का था। 3 यहाँ से थे, 3 वो थे, 6 और 20 ये था, तो 26 का था। उसके बाद में आपने देखा 43 से 81, 43 से कहाँ कितना होगा? 81। तो ये वाला गैप भी अपने कितने का था अभी बताओ? 38 का था। 38 का आपने गैप निकाला, ठीक है। 7 यहाँ था, 1 यहाँ था, 8 और 30 ये थे, 38। फिर ये वाला गैप 50 का, तो ठीक है। और बिल्कुल ठीक किया था आपने। तो 26 38 50 62 सब में 12 का गैप था तो आपने 62 जोड़ा। इसमें जैसे ही आपने 162 जोड़ा तो यहाँ पे आपका बना था 193। कितना बना था भाई आपका? 193। और 193 को आपने 275 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 468 468 468। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन, ये भी आपकी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। तो क्या होता है कि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि पहली स्टेप में आपका आंसर नहीं मिलता है। कौन सी में मिल जाता है? दूसरी में। दूसरी में नहीं मिलता तो तीसरी में। तीसरी में नहीं मिलता तो चौथी में। कई बार चार चार स्टेप भी पूछ लेता है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसका आंसर जाके आपको कहाँ मिला है अभी बताओ? आपका तीसरी स्टेप में जाके आपको क्या मिला है अभी बताओ? आंसर मिला है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 468। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 10,000 से 11,000 से फिर 9,900 फिर 10,890 फिर 9,801। अब ये जैसे ही मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो इस क्वेश्चन पे देखो क्या चीजें हो रही है आपके सामने। आप देख रहे हो कि सर पहले 10,000 था फिर 11,000 मतलब बड़ा है, फिर 11,000 से 9,900 आ गए, इसका मतलब कम हुआ है। फिर 9,900 से 10,890 हुआ, फिर इसका मतलब क्या हुआ भाई आपका? बढ़ा है। और फिर से क्या हुआ? कम। तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों क्या चल रहे हैं? साथ में चल रहे हैं। और ये शानदार आपको मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप इसको सीधा बनाना चाहोगे नहीं बन पाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर भी है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें आंसर जो है वो करेक्ट भी नहीं आता है, वो आपका पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स वाले क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो क्या पता ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है। और ये क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना क्या कंसेप्ट है वो समझो। देखो आप बोलोगे सर 10,000 से 11,000, 10,000 से कितना है अभी बताओ? 11,000। तो आप अगर शुरू में जनरली अगर मैं इसको देखता हूं तो इसके अंदर आप बोलोगे सर 10,000 से 11,000 है, इसका मतलब कितना ऐड कर रहा है वो? 1,000 इसमें क्या कर रहा है वो? ऐड कर रहा है। ठीक है। ओके। फिर 11,000 से 9,900, 9,900 का मतलब आपके पास ये बच गए, 10,000 के लिए 100 बच गए, और ये कितने हो गए आपके? 1,000 ये हो गए। तो ये मतलब आगे कितना घटा रहा है अभी बताओ आपका? माइनस में कितना कर रहा है आपका? 1,100 आपका क्या कर रहा है? माइनस में कर रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद में आओ 9,900 से 10,890।
9,900 से 10,890। तो आप बोलोगे सर आप प्लस कर रहा है, और प्लस कितना कर रहा है? मैं 10,890 में से 9,900 घटाता हूँ तो मेरा बचेगा अपना 990। कितना होगा? 990। यानी इसके अंदर जो जोड़ा जा रहा है आपका, वो कितना जोड़ा जा रहा है? 990। आप जोड़ के देख सकते हो। 9,900 में 9 आप जोड़ो 990, कितना हो जाएगा? 0, 9, 9, 18 और एक ये 10,890। इसका मतलब अपने ठीक किया है, कोई दिक्कत। फिर इसके अंदर मैं आ रहा हूँ पीछे। पीछे का मतलब क्या हो गया? मतलब डाउन जा रहा हूँ। 10,890 से 9,801 आ रहा हूँ। तो अब यहां से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसका मतलब मैंने कितना माइनस किया वो चेक कर लो। मैं आता हूँ 10,890 से आपका आता हूँ 9,801। तो आप बोलोगे सर 10 में से एक गया, कितना हो गया आपका? 9। ठीक है, यहाँ एक कैरी लगी तो 8, यहाँ हो गया 0, और ये 10 में से 9 गया, कितना हो गया? 1। तो ये हो गया आपका 1,089। माइनस में कितना है? 1,009। अब देखो, ध्यान से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको बोला शुरू में आपने देखा 10,000 सॉरी 1000 जोड़ दिया, उसके बाद 1100 माइनस, उसके बाद 990 प्लस, और उसके बाद 1,089 क्या कर दिया उसने? माइनस कर दिया। तो अब बताओ कि अब वो कितना प्लस करेगा? होगा तो प्लस में आंसर रहेगा, वो प्लस करके आएगा। लेकिन आपको ये पता करना है कि ये जो 1000 है, 1100 है, ये किस तरीके से प्लस हो रहे हैं, किस तरीके से माइनस। सेम सीक्वेंस तो नहीं चल रहा कि मान लो जैसे 50 जोड़ रहा है, 100 जोड़ रहा है, 100 माइनस कर रहा है, तो वो तो नहीं जुड़ रहा आपका। लेकिन जैसे ही मैंने ये अंतर निकाला ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, ध्यान से देखना वो क्या चीज थी। आप देख रहे हो कि 10,000 में जोड़ा कितना भी होता उसने? 1,000। 10,000 में कितना जोड़ा? 1,000। फिर 11,000 में से माइनस किया कितना? 1,100। ठीक है। फिर 9,900 में से उसने माइनस किया, प्लस किया 990। अब ये जो संख्या मैं प्लस और माइनस कर रहा हूं, वो संख्या यहां से निकल के आती है। वो संख्या कहां से निकल के आती है? अभी बताओ। इस जगह से। और इस जगह से कैसे आई है मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहला जो सीक्वेंस लगा है वो क्या लगा है? वो लगा है 10,000 था, बढ़ गया है, इसका मतलब प्लस किया गया। और मैं आपको बता देता हूं कि प्लस जो किया गया है वो 10,000 का 10% किया गया है। 10,000 का कितना परसेंटेज किया गया है? अभी बताओ। 10%। ये आपको सीरीज से सीधा मैथ में लेके जा रहा है। तो ऐसी जो टिपिकल सीरीज होती हैं वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ध्यान से देखना, 10,000 का 10% आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर कितना होगा? 100 गुणा 10 कितना हो गया? 1,000। और 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अभी बताओ। 11,000। बताओ 11,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर चलो सेकंड में। सेकंड में माइनस हो रहा है तो इसका मतलब 11,000 में माइनस होगा 11,000 का कितना परसेंट? वो ही कितना परसेंट भाई बताओ? 10%। तो मैं 10% निकालूंगा तो वो कितना होगा? 110 गुणा 10 कितना होगा? 1100। और 1100 मैंने जैसे ही माइनस किया तो कितना होगा? अभी बताओ। 9,900। ये पहला था, ये मैंने कौन सा निकाल दिया? दूसरा। दूसरा भी आ गया। सेम तीसरा कंसेप्ट देखो, अब प्लस करना होगा तो प्लस ये होगा 9,900 में प्लस करो 9,900 का कितना परसेंट? 10%। और 10% का मतलब 990 आपको प्लस करना है। जैसे ही मैंने प्लस किया तो कितना आया? 10,890। कितना आ गया? तो 10,890। और सेम कंसेप्ट आगे यूज किया गया कि 10, अब जो आपको पीछे जाना है मतलब माइनस करना है। 10,890 माइनस करना है 10,890 का 10%। यानी जो संख्या है उसी संख्या का 10% प्लस हो रहा है और उसी संख्या का 10% क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो वो चेक कर लो। 0 से 0, 0 से 0, 1,089 घटाएंगे तो कितना होगा? 9801। कितना होगा? 9801। बताओ सीक्वेंस का पता चला कि नहीं चला? सीक्वेंस ये है कि जो संख्या है उसका 10% ऐड करना है, उसी का 10% क्या करना है आपको? माइनस करना है। और फिर आपको आगे देखना है कि वो संख्या क्या बन रही है। तो ध्यान से देखो, ये जो 9801 है, अब इसका भी आपको बताओ, यहां पे आपने माइनस कर लिया तो अब प्लस होगा। तो मेरा जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा कि 9801 में जोड़ूंगा मैं 9801 का कितना परसेंट भाई बताओ? 10%। कितना परसेंट जोड़ूंगा? 10%। और वो निकालूंगा तो 0 से 0। और ये बनेगा, अगर 10 का भाग दे रहे हैं तो पॉइंट लग जाएगा आपके एक अंक पे। तो वो अंक पे कितना पॉइंट होगा अभी बताओ? आप बोलोगे सर वो होगा 980.1। वो कितना हो जाएगा? 980.1। तो मेरे को जो जोड़ना होगा वो मेरे को 9,801 में
980.1 जोड़ना होगा, 980.1 जोड़ना होगा। तो जोड़ो ध्यान से, वो क्या होगा, 0 से 1, 1, 1, 8, आप बोलोगे 9 और 8 17, 9 और 1 10, तो 10 से 78 आपका होगा 10,781, 10,781। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट में नहीं दे रखा, और अगर पॉइंट में नहीं दे रखा इसका मतलब अप्रोक्सीमेट मान रहा है। वो क्या मान रहा है अभी तो, अप्रोक्सीमेट। और अपन ने जो निकाला है वो निकाला है 10,781.1। एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 10,781.1। और वो मेरे पास पॉइंट में नहीं है, लेकिन मेरे पास है 10,781। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अभी बताओ, 10,781। ठीक है। तो कई बार ऐसी सीरीज पूछ ली जाती है जो मैथ्स के क्वेश्चन से भी ज्यादा क्या ले लेती है, आपका टाइम ले लेती है। जैसे इस क्वेश्चन में था, इसमें मेरे को कंसेप्ट पता चला कि ये जैसे इसका 10% प्लस कर रहा है, 10% क्या कर रहा है, माइनस। तो कैलकुलेशन लगी, और कैलकुलेशन में बताओ आपको टाइम भी लग सकता है कि नहीं लग सकता। ठीक है। हाँ ना, अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसी तरीके से अपन अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं आगे जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके अंदर। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3, 5/3, 1/3, माइनस का 7/3, माइनस का 11/3, और आपको आंसर बताना है कि इनका आंसर कितना होगा। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करना, आप समझना ध्यान से। ठीक है, को मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। पहला कंसेप्ट, आप एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से समझना, इसमें नोट करना आप, क्या कि सर जैसे इसमें 3 है नीचे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। हर सीरीज के अंदर, और ऑप्शन में भी देखो, दो ऑप्शन में कितना है आपका, 3 है। मतलब सीरीज के अंदर सबके डिवाइड में कितना है अभी बताओ, 3। तो मैं एक बार जो जिसके डिवाइड में 3 नहीं है, क्या मैं उसको 3 बना सकता हूँ क्या, चेक कर लो। जैसे 3 को 3 में डिवाइड करके लिखना है, तो मैं ये लिख दूं क्या, आप बोलो सर इसको अगर मैं 9/3 कर दूं तो भी मेरा कितना आंसर आएगा अभी बताओ, 3 आएगा। ठीक है। आगे वाला 5/3 आपका लिखा ही गया है, तो ये 5/3, और आगे वाला 1/3 क्या है वो लिखा ही गया है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क, आगे वाला माइनस का 7/3 है ही, और आगे वाला 11/3 है ही। बताओ, मैंने सबके अंदर नीचे 3-3 कर दिया। अब 3-3 करने का मतलब ऑप्शन जो होगा वो वही होगा जो मेरा नीचे कितना मिलेगा, 3। तो आंसर में नीचे तो 3 आएगा, 3 आएगा भाई। ठीक है, 3 तो आ गया। अब 3 में से कौन सा होगा वो अपने को चेक करना है, वो सोल्व करना है। तो आप एक चीज बताओ, नीचे वाली तो सब में सेम है, अब ऊपर वाली में क्या कंसेप्ट लग रहा है वो चेक करो। तो आप बोलोगे सर जैसे 9 से 5 आया, तो इसका मतलब माइनस में कितना किया उसने, 4। ठीक है, 9 से 5 आया, इसका मतलब माइनस में कितना है, 4। 5 से 1 आया, तो आप बोलोगे सर माइनस में कितना किया गया अभी बताओ, 4। 5 से अगर मैं 1 तक आऊंगा तो भी कितना माइनस होगा आपका, 4। अब सब में 4 है, जैसे 7 से अगर 11 जाते हैं तो माइनस में आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब -7 और -4 कितना हो जाएगा, -11। तो यहाँ भी माइनस का कितना किया गया आपका, 4। तो सेम पैटर्न बताओ, एक में से अगर मैं -4 घटाता हूं तो माइनस का 3 बचेगा। तो ऊपर -3, नीचे +3, क्योंकि 3 तो नीचे चल रहा है। और -3/3 कितना हो जाएगा अभी बताओ, -1, और -1 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा देखो ट्रिकी सा कंसेप्ट था। इसमें क्या कंसेप्ट था, सबके अंदर आपने 3-3 बना लिए, और 3-3 बना के देखो, आप इसको प्लस प्लस से भी कर सकते हो, माइनस से भी कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कि थोड़ा सा मैंने एक दिमाग लगाया, आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 में 3 का भाग दोगे पॉइंट में आएगा, फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो मैंने कंसेप्ट लगाया कि यार सब में 3 है तो हो सकता है मैं इसको भी 3 बना लूं। सबको 3 बनाया, मेरा आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा, सी मेरा राइट हो जाए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी उसी के जैसा है। देखो 3/5, 1.4, 11/5, क्वेश्चन मार्क 19/5, और क्वेश्चन मार्क 4.6 आपका क्या बन जाएगा अभी तो। इस तरीके से सीरीज दे रखी है, तो आपको बताना है कि मेरा जो क्वेश्चन मार्क होगा उसकी जगह मेरी क्या आएगी। तो ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चनों को। आप बताओ, वही कंसेप्ट मेरा यहाँ है जरा, देखो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। तो मैं जिसमें 5 नहीं, ऑप्शन में भी देखो आपको 5-5 दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं जिसमें 5 नहीं है उसका 5 ऑप्शन बनाऊंगा, जिसमें 5 नहीं है वो 5 बनाऊ। तो आप बोलोगे सर ठीक है, आपका 3/5 तो बिल्कुल ठीक है।
1.4 को अगर मैं 5 बनाना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो आपको पता है कि अगर मैं 1.4 को 5 बनाना चाहूँ तो मैं इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ? सोचो। तो कुछ नहीं करना, आपको एक चीज देखनी है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने 7 में मान लो 5 का भाग दिया। 7 में किसका भाग दिया? 5 का। तो अगर मैं 7 में 5 का भाग दूंगा तो मेरे को सीधा पता है मेरा आंसर आएगा 1.4। कितना आएगा? 1.4। कैसे आएगा वो समझो। देखो, जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना हो ना, तो आप क्या करना, जो जिस संख्या में भाग दे रहे हो उसका दोगुना कर लेना। जैसे 7 का दोगुना कितना होता है? 14। 14 1 और 4, और एक अंक पे पॉइंट लगा देना। एक अंक पे पॉइंट लगाया तो कितना बन गया? 1.4। वही मेरा क्या होता है? आंसर होता है। तो सेम आपको यहाँ पता चल गया 1.4 है, इसका मतलब 1.4 यानी 14। 14 का आधा करो, कितना होगा? 7। और 7 में किसका भाग लगा हुआ है? तो 5 का। फिर आगे अगले ने दे रखा है कितना? 11/5 है, वो मेरे को दे रखा है। क्वेश्चन मार्क मेरे से पूछा है। 19/5 अगले ने दे रखा है। और 4.6, तो 4.6 का मतलब कितना होगा? 46 का आधा 23। 23 में किसका भाग लगेगा? अभी तो 5 का। तो मैंने इस सीरीज को सबके डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 5। हर में सबके कितने आ गए? 5। अब ऊपर वाली संख्या को चेक करना है कि ऊपर वाली संख्या में क्या कंसेप्ट मेरा लग रहा है। तो आप बताओ, 3 से 7 जाऊंगा तो आप बोलोगे सर 4 प्लस। ठीक है। 7 से 11 जाऊंगा तो आप बोलोगे सर प्लस में 4। तो वैसे ही 11 में 4 जोड़ो, कितना होगा? 15। और बट्टे में कितना होगा? 5। 15 और 4 19, 19 और 4 23। तो 15 में 5 का भाग दो तो आंसर कितना आएगा? 3। अब ऑप्शन देख लो, 3 कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 आपका जो 3 आ रहा है वो कौन से में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या बन रहा है? अभी बताओ। सही आंसर आपका बन रहा है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई? है ना अच्छे क्वेश्चन दोनों? दोनों क्वेश्चनों में यही कंसेप्ट था, आपको क्या करना था, जिनका हर था वो क्या करना था? सेम। ये भी एसएससी सीजीएल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 5, 5 से 9, 19 से 37। तो आपको बताना है कि आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा। अब देखो, मेरे को मैंने जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा मेरे को तो कंसेप्ट पता चल गया। आप देख लो अपन कैसे करेंगे। अभी जैसे मान लो अगर 5 संख्या है तो मेरा पहला दिमाग बोलता है प्लस का। तो आप बोलोगे सर जैसे प्लस है, 2 से 5 का मतलब 3, 5 से 9 का मतलब प्लस में 4, 9 से 19 का मतलब आप बोलोगे सर 10, 19 से 19 दूनी 38 यानी 18। तो 3 4 10 18। एक बार और चेक कर लो। 3 से 4 जाओगे तो 1 जोड़ोगे, 4 से 10 जोड़ोगे तो 6 जोड़ोगे, फिर 8 जोड़ोगे, तो ये तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, प्लस में तो नहीं बैठ रहा। दूसरा सीक्वेंस। अब आप बताओ, देखो मेरे को इस क्वेश्चन में प्लस मैंने बिठा लिया, नहीं बैठ रहा। मेरे को एक दिमाग लग रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। क्या लग रहा है? क्या आप बताओगे सर? देखो जैसे 2 से 5 बना रहा है, 2 से क्या बना रहा है? 5। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मैं 2 को 2 से गुणा करूं। देखो 2 को किससे गुणा करूं भाई बताओ? 2 से। 2 को किससे गुणा करना होगा मेरे को? 2 से मेरे को गुणा करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, 2 से 5 ऐसे बन सकता है क्या? 2 गुणा 2 प्लस में 1, यानी जो संख्या है मैंने उसको 2 से गुणा किया और प्लस में कितना कर दिया? 1। ठीक है। 5 से 9 कैसे बना सकते हो? आप बोलोगे सर 5 को 2 से गुणा कर दो और माइनस कितना कर दो? 1। हो सकता है एक बार प्लस कर रहा हो और एक बार क्या करता हो? माइनस। 9 से 19 कैसे बना सकते हो? 9 गुणा 2 और प्लस में 1, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19। अब एक बार प्लस माइनस प्लस तो अब होगा माइनस। तो 19 का कितना गुणा करो? 2 गुना, और माइनस कितना कर दो? 1। तो 38 माइनस 1 कितना होगा? 37। 37 आ रहा है। तो अब माइनस होगा तो सेम प्रोसेस, 37 को 2 से गुणा करो और प्लस 1 कर दो। 37 दूनी 74, 74 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 75। और 75 नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी जो होगा वो क्या बन जाएगा? आपका राइट आंसर। तो ऐसे जो क्वेश्चन, अभी आपने प्लस माइनस के खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। अब जो क्वेश्चन अपना जो चलेंगे अधिकतर वो क्वेश्चन आएंगे अपने कौन से भी बताओ? मल्टीप्लाई वाले या स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अपन लगभग 2 क्लास जो है वो प्लस माइनस को दे दी, तो अब अपन कौन से करेंगे? मल्टीप्लाई और स्क्वायर वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, भी बताओ ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 7 27 107। देखो संख्या अगर अचानक से जंप हो रही है, संख्या अचानक से क्या हो रही है? जंप हो रही है। तो उसमें ध्यान रखना, उसमें दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती है। पहला मल्टीप्लाई, दूसरा स्क्वायर या क्यूब है। इसमें देखो ध्यान से, ये जा रहा है 2 से 7, फिर 7 से 27, 27 से सीधा कितना जा रहा है? 107।
तो पहले अगर संख्या इतनी अगर अचानक से जंप हो रही है तो मैं मल्टीप्लाई पे जाऊंगा, तो 2 से 7 कैसे जा सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर अगर मान लो आप 2 को किससे गुणा कर दो, भी बताओ 2 को किससे गुणा कर दो? 2 को मैं करता हूँ 3 से, तो आप बोलोगे सर 2 गुणा 3 और प्लस में कितना होगा 1, 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट आगे भी लगना चाहिए। 7 से 27 बनाऊंगा तो आप बोलोगे सर 7 तियां तो 21 होते हैं, लेकिन उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 6, हो सकता है 1 6, आगे चलो चेक कर लेते हैं। 27 से अगर मैं जाऊंगा तो 27 तियां तो 81 होंगी, 81 के लिए तो मेरे को बहुत जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये तो सीक्वेंस नहीं बैठा, ठीक है, ये नहीं बैठता। दूसरा सीक्वेंस बिठाओ। क्या कहीं ये तो नहीं है ना इसके अंदर कि इनका जो डिफरेंस है उसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह लग रहा, वो चेक कर लो, तो वो चेक करते हैं। आप बोलोगे सर 2 से 7 का मतलब प्लस में 5, 7 से 27 का मतलब प्लस में 20, ठीक है। 27 से 107 जा रहे हो, इसका मतलब है 80, प्लस में कितना हो रहा है 80। अब देखो ध्यान से, अब मैंने जैसे ही प्लस करके देखा 5 20 80, इसका मतलब संख्या बढ़ रही है, और संख्या देखते ही मेरे को पता चल गया कंसेप्ट कौन सा है। कैसे? 5 से 20 कैसे बन सकता है? आप बोलोगे सर गुणा 4। 20 से 80 कैसे बन सकता है? बोलोगे सर गुणा 4। तो सेम प्रोसेस, 80 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, 320 मेरे को क्या करने होंगे? ऐड करने होंगे 107 में। तो 320 में 100 जोड़ो 420, और 420 में 7 जोड़ो तो कौन सा होगा? 427। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा बन जाएगा? बी मेरा क्या बन जाएगा? राइट आंसर आपका बन जाएगा। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके लेके आना है। आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बता देता हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के आने वाले हैं, जिसमें अपने पास स्क्वायर के, मल्टीप्लाई के, मिक्स सीरीज जो बनती है वो, या फिर रोंग जो सीरीज में टर्म आया है वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज होगी, और जो एक सिक्वेंस से जो सीरीज चलती है उस सिक्वेंस का अपन पता करेंगे कि उसमें किस तरीके से होता है। कम से कम इसमें 2 क्लासेस और लगेगी, आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। बेसिक सीखने के लिए इसकी पहली क्लास है, पहला पार्ट है वो देखो, उसके बाद में अपने को सेकंड पार्ट पे आना है, ठीक है। कर सकते हो। चलो बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।